राधे कृष्णा। हाँ जी, ये जो मोदी जी वाली जो वीडियो बार बार आ रही है, कल परसों भी आई थी कि 3 लाख का बिना गारंटी के लोन मिलता है या कुछ है ना, नहीं मिलता। वो बात भी नहीं करते। मैंने बहुत ट्राई किया, ये कार्ड बना दो, वो कुछ नहीं बना के देते, कुछ नहीं बता। अब मैं हाउस वाइफ थी, ठीक है, अब बेटा कर रहा है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है हमारी ना, ठीक है ना, उसमें आ रही हूँ। वो हम लोगों को देखेंगे भी नहीं, जो होते हैं ना बिल्कुल मैले कुचैले से लोग वैसे जा रहे होते हैं ना, तो उनसे बात कर लेंगे, हमें तो वो देखेंगे भी नहीं ना। जबकि हम भी उन्हीं की तरह है, ज़रूरत है पर हम थोड़ा अच्छे से रहते हैं भाई। ज़रूरत ज़रूर है पर हम ऐसे हैं, हम वैसे काले पीले तो हैं नहीं गंदे से, तो हमसे बात भी नहीं करेंगे। नहीं, वहाँ चले जाओ, आपके नॉर्मल जो जिसमें अकाउंट है ना, वहाँ से भी मिल जाएगा। एक्चुअली आप तो तब कुछ करोगे ना जब कोई बात करेगा, जब कोई बात ही नहीं करेगा तो आप क्या करोगे। चलो मैं अपना बताती हूँ। मेरा जो कुछ हुआ, मेरा मकान था, मेरा मिलाप नगर में मकान था 39 गज का, ठीक है, जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए गज। कायदे से पड़ता है पता नहीं कितने का, उसकी एक फ्लोर की कीमत आती है 19.5 लाख रुपए, ठीक है। तो वहाँ 4 फ्लोर थे, हमारा 3rd फ्लोर था। एक्चुअली में वो 2nd फ्लोर आ रहा था, वो 3rd फ्लोर था। नीचे किसी ने पार्किंग ली थी, उस पार्किंग वाले ने चालाकी करी, वो अभी भी है, उसने चालाकी करी, उस पार्किंग की उसने कमरा बना लिया गेट वेट लगा के ना। है तो उसमें कुछ नहीं, एक बस लैट्रिन बाथरूम बना दिया, किचन नहीं है, कोई रूम, एक ही रूम ही समझो। अब और बिल्कुल नीचे पार्किंग है ना, तो कोई खिड़की दरवाजा, बस एक डोर ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता ना कोई आएगा ना रहेगा। अपने वर्करों को इसने रखा ना, जो वर्कर काम करते थे ना, प्रॉपर्टी डीलर ही है कोई ना, उसको रखा। अब वो फंसा हुआ है, 20 साल हमें हो गए वहाँ पे, कितने 12-13 साल हो गए है ना, वो फंसा हुआ है वहाँ पे ना। अगर वो पार्किंग होती ना, उसने नहीं बनाया होता, तो हमारा जो फ्लोर था, हम अपने फ्लोर के ऊपर 4-5 लाख रुपए लगा के एक फ्लोर बना सकते थे, जिससे हमारा 2 बन जाते, नीचे एक कमरा मिलता था, ऊपर हमारे लिए बहुत हो जाता ना। पर उसने नीचे कर दिया, हम ऊपर नहीं बना पाए। और कुछ जी हमारे सुनील जी ने कुछ करा ही नहीं, उसमें एक कील तक नहीं लगाई, नरक मच गया उसके अंदर। और लोगों को पता चल गया इनके घर का झगड़ा है, तो वो जो 19.5 लाख का मकान, अगर ज़मीन का भी लगाते हैं तो मुझे 12 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से 12 लाख में से मेरा, उसमें से 13,000 रुपये तो पानी का बिल चला गया था हमारा। अभी भी तो 2 साल से रह रही हूँ, पानी सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। बिजली 200-400 रुपये आता है और पानी का तो आता ही नहीं है समझो, क्योंकि समरसीबल चल रहा था वहाँ तो ज़ीरो था, यहाँ भी तो, यहाँ तो समरसीबल है। बिजली का बिल कभी 600 रुपये 500 रुपये आया, कभी 300 रुपये, ऐसे बिल आते हैं ना, कभी आ गया तो आ गया, ऐसे ही आ रहे हैं बिल। तो वहाँ 13,000 रुपये उसको दिए, 26,000 रुपये जिसने वो हमारा करवाया था ना, उसने अपनी कमीशन ले ली, जबकि कमीशन के लिए बोला नहीं था, पर उसने जब पैसे दिए उसमें से उसने निकाल लिए। और जब हम गिनने को आए, बाद में कह रहा कि मैंने तो निकाल लिया, हमें पता तक नहीं चला, बाद में बता भी रहा ना। तो ये हमारे को हुआ, हमें उसको 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 7 लाख प्लस वो नीचे वाले ने करा, तो हमें एक तरह से देखा जाए तो 25 लाख की एक फ्लोर की कीमत होती है, वो हमें हुआ। चलो मैं किसी तरह निकली, क्योंकि अकेली थी, आदमी का हाल तो देख ही लिया था, उसके घर वालों ने पागल पर करके वही हाल उन्होंने मेरे बेटे के साथ कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई हू बहू नहीं होता, एक आधी आदत बदल जाएगी, कुछ हो जाएगा, हू भी हू कोई नहीं होता। मुझे पता है मेरे साथ क्या गेम खेला, और मेरे साथ ही नहीं खेला, मेरी एक बहन के साथ भी खेला गया है, मेरी दोनों बहनों के साथ यही गेम खेला गया है, उनके पूरे घर बर्बाद किए गए हैं। ये मेरी दोनों भाभीियों का काम हो सकता है, या मेरी झानी का भी काम हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरा भी यही हो सकता है। ये जो भी करा, चलो छोड़ो, जो भी बात होती है। मैं वहाँ से निकली, मैं यहाँ किराए पे इसलिए आई थी कि चलो मैं शुरुआत कर लूँगी ना। तो यहाँ मेरा जेवर कुछ छूटा ही नहीं, कर्जे ख़त्म ही नहीं हुए, इतने कर्जे थे। ये वाले बैंक, वो वाले बैंक, पता नहीं कितना ले रखा था। उतारते उतारते मैंने जेवर भी निकाला, तो फिर भी मेरा थोड़ा रह गया, क्योंकि मैं आई थी ना, बच्चा कमाता था ना मैं करती थी, तो हम कैसे रहते ना। उस टाइम हमारा सामान के लिए हमारे को मकान नहीं मिल रहा था। एट ए टाइम 2 दिन के अंदर हमें मकान खाली करता, पहले तो क्योंकि टाइम मांग रहा था, पहले वो टाइम मांग रहा था, फिर उसे टाइम नहीं दिया, उस चक्कर में था कि ये हमारे को पैसा डबल दे देगी, शायद उनका लेने का मन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो हमें फंसा रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी 2 दिन के अंदर मकान जैसे लेके खाली करा। मैं कहा चल 6 महीने, उसमें भी कहा जी 6 महीने नहीं, मैं साल में करूँगी, साल से पहले आपका पैसे जो लिए थे सिक्योरिटी वापस नहीं करूँगी। हर जगह ब्लैकमेलिंग मैंने सही है, हर जगह ब्लैकमेलिंग।